नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री स्टडी चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट फैला है ओमिक्रॉन, जो ये शुरू हुआ था, जो है दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से जो है अभी जो है भारत में अगर इसका देखा जाए तो 2700 मरीज करीब में है। 2600 से 2700 करीब मरीज भारत में मिले हुए हैं। साथ ही अगर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में और दिल्ली में ये अभी फैल रहा है। और साथ ही अभी उत्तराखंड में भी इसके काफी सारे मरीज आए हैं, उत्तराखंड में भी कुछ दिनों में से। तो जाने आज देखते हैं कि ओमिक्रॉन क्या होता है, कोई भी वायरस है वो फैलता कैसे है और कितना ये ओमिक्रॉन खतरनाक है और क्या क्या जो है इसके लक्षण है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है दक्षिण अफ्रीका में 26 नवंबर 2021 को जो है इसका पहला पेशेंट आया था। 26 नवंबर 2021 को। और ये अभी इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 डेढ़ ही महीना करीब हुआ है। और इतने ही में ये जो है पूरी दुनिया में जो है काफी तेजी से फैला है। अभी लगभग सारे देशों में, काफी ज्यादा देशों में भी तो फैल चुका है। अब देखते हैं जो है क्या कहते हैं कि वायरस कोई भी है कैसे जो है चेंज होता है। जैसे कि पहले कोरोना था, फिर उसका अल्फा वेरिएंट आया, फिर उसका बीटा वेरिएंट आया, फिर उसका गामा वेरिएंट आया, फिर उसका डेल्टा वेरिएंट आया, अब आया है ओमिक्रॉन। तो जो है अभी तक इसके 5 वेरिएंट जो है आए हुए हैं, मतलब जो कि है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में जो है अभी तक पांच पांच जो इसके वेरिएंट है वो गिने गए हैं। अब देखते हैं कि वायरस जो है कोरोना जो है चेंज कैसे होता है। जो है पहले जब अगर कोई भी वायरस जैसे कोरोना किसी के शरीर में जाता है तो हर किसी के शरीर में अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे कि किसी जैसे काफी सारे मरीज जैसे कोरोना के हुए तो हर शरीर में जैसे किसी के उसमें एक शरीर से दूसरे शरीर में गया, फिर दूसरे से जो है तीसरे के शरीर में गया, तो थोड़ा उसका चेंज आ जाता है उस वायरस में। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चेंज करके जब लाखों लोगों में जाता है तो काफी ज्यादा चेंज उसमें आने लगता है। तो अगर जो है काफी सारे लाखों लोगों में अगर फैलता है तो उसमें काफी ज्यादा जो है चेंज आता है। अब इन चेंज में जो है कुछ वायरस जो है ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जो है खतरनाक होते हैं। और जो वायरस जो है खतरनाक होते हैं उनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में गिना जाता है। इसमें अभी तक 5 ही वायरस जो है गिने गए हैं, जो कोरोना के 5 वेरिएंट गिने गए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन। पहला है अल्फा वेरिएंट जो कि यूके यानी कि ब्रिटेन से जो है फैला हुआ था। और दूसरा था जो बीटा जो कि ब्राजील से फैला था। तीसरा गामा था जो कि साउथ अफ्रीका से फैला था। और चौथा इंडिया से फैला था जो कि डेल्टा था। और पांचवा ओमिक्रॉन जो कि साउथ अफ्रीका में है। अब इन सब का जो है अलग अलग, जैसे आप नेम देख रहे हो, इसका नेम है B11 7 B1351। तो जो ये होते हैं इनके जेनेटिक कोड होते हैं। जैसे कि ये अल्फा बीटा गामा तो खाली हमारे याद रखने के लिए या तो हमारे आम बोलचाल की भाषा में बोलने के लिए ये जो है ये नाम लिए जाते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा या ओमिक्रॉन। लेकिन जो कोई साइंटिस्ट बोलता है या कोई डॉक्टर बोलता है तो वो जो है इनके जेनेटिक कोड से इनको याद रखता है। जैसे कि अल्फा का है B117, बीटा का है B1351, गामा का है P1, डेल्टा का है B16172 और ओमिक्रॉन का है B115759। ऐसे ही अगर हम कोरोना का देखते हैं तो वो था G614 जो है कोरोना का जेनेटिक कोड था। अगर कोई जो है साइंटिस्ट और हमारी बोलचाल में आम बोलचाल के भाषा में बोलने के लिए इनके शॉर्ट नाम रखने के लिए इनको अल्फा बीटा गामा डेल्टा और ओमिक्रॉन कहा गया है। देखते हैं कि ये वायरस जो है इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी कितनी है, यानी कि ये कितनी तेजी से जो है फैलता है। अब देखते हैं कि कोई वायरस जब एक सेल से दूसरे सेल में जाता है या एक सेल से दूसरे सेल में जाता है तो वो जाता कैसे है। तो ये जो है ये वायरस है। और ये वायरस के जो किनारे पे ये लगे हुए हैं ये होते हैं इसके स्पाइक प्रोटीन। और इन्हीं स्पाइक प्रोटीनों से जो है कोई भी वायरस जो है सेल में जाता है, हमारी कोशिका में जाता है। अब ये स्पाइक प्रोटीन क्या होते हैं, एक जैसे चाबी की तरह का काम करते हैं। चाबी से जो है ताला खुलता है, वैसे ही अगर ये जो है हमारे कोशिका में जो लॉक होते हैं उनको तोड़ने के लिए या उनको जो है फिर जैसे अगर कोई चाबी ताले में जब फिट आए तो तभी वो खुल पाता है ताला, तो वैसे ही अगर हमारी कोशिका में जो लॉक होता है उस लॉक को तोड़ने के लिए अगर ये फिट आए या सही हो तो वायरस उतनी जल्दी से जो है हमारे कोशिका में घुस जाता है। और इसी कारण से अब इस इन स्पाइक प्रोटीनों में ही चेंज आता है। जैसे कि कोरोना के स्पाइक प्रोटीन अलग होंगे, अल्फा के अलग, बीटा के अलग, गामा के अलग और डेल्टा के अलग। और वैसे ही ओमिक्रॉन के भी अलग स्पाइक प्रोटीनों में चेंज आता है। तो ओमिक्रॉन के भी और लेकिन माना जाता है जो डेल्टा था इसके जो है 8 नंबर का जो है ये स्पाइक प्रोटीनों में चेंज आया था। लेकिन जो ओमिक्रॉन है इसका माना जाता है कि 32 नंबर का जो है मतलब 32 चेंजेस जो है इसके उसमें ओमिक्रॉन में कोरोना के कंपैरिजन में आए हुए हैं। तो इसीलिए ये माना जाता है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है यानी कि काफी तेज से जो है फैला जा रहा है। ये डेल्टा से भी जो है ज्यादा तेज फैला है। लगभग माना जा रहा है कि डेल्टा जो है
1 से 8 से 9 लोगों में फैला था, तो माना जा रहा है कि ये 10 से 11 लोगों में जो है फैल सकता है। लेकिन अभी इसकी कोई कंफर्म जो है डब्ल्यूएचओ ने कहा नहीं है। लेकिन डब्ल्यूएचओ भी यही मानना है कि हाँ, इसी वजह से ये जो है तेज़ से फैला है, क्योंकि एक ही महीने में जो है अभी तक पूरी दुनिया में जो है फैल चुका है। जबकि अगर हम और वेरिएंट देखें तो उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था पूरी दुनिया में फैलने में, या एक देश से दूसरे देश में भी फैलने में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। अब ये देखते हैं कि जो है कितना ज़्यादा ये खतरनाक है। अब ऐसे कहा तो जा रहा है कि ये डेल्टा के कंपैरिजन में है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि अगर ये तेजी से फैलता है, कोई भी वायरस अगर ज्यादा तेजी से फैलता है, ज्यादा उसमें म्यूटेशन यानी कि ज्यादा जो है चेंज आता है, तो उसका जो है खतरनाक जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, उसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है। तो माना जा रहा है कि इसलिए थोड़ा सा जो है कम है। अब इसके देखते हैं लक्षण क्या क्या है। लक्षण वही है जो कि कोरोना के लक्षण है। अगर थोड़ा अलग कहें तो एक थकान हो गया, मांसपेशियों में दर्द, बाकी सर्दी जुकाम खांसी, यही सब जो है इसके लक्षण है। तो हम इसके जानते हैं बचाव के बारे में। तो बचाव वही है कि मास्क लगाए रखें और दूरी जो है एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, क्योंकि आपस में ही जो है ये वायरस जो है फैलता है। और साथ ही जिन वैक्सीन नहीं लगाई है वो वैक्सीन लगा लें, क्योंकि वैक्सीन वैसे कहा जा रहा है कि पूरी तरह से मतलब जिनने वैक्सीन लगाई है उनको भी हो सकता है, इसलिए जिनने वैक्सीन लगाई है वो भी जो है मास्क पहने, अपना प्रॉपर दूरी बनाए रखें। फिर भी वैक्सीन लगाए, वैक्सीन से जो है क्या होगा, इसका इफेक्ट या तो थोड़ा कम होगा, अगर या तो ओमिक्रॉन के अलावा अगर आपको नॉर्मल कोरोना होता है, अल्फा बीटा होता है, उससे जो है बचाव मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जान लिया जो है ओमिक्रॉन के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हम उत्तराखंड एग्जाम की भी तैयारी कराते हैं, फ्री में जो है आपको तैयारी करवा रहे हैं, तो आप हमारी क्लास को भी देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।